जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का सार सुना रही हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में से जो सबसे उत्तम ज्ञान है उसको मैं दोबारा कहूँगा, जिसे जान लेने के बाद सारे ऋषि मुनि परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसा स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, और जब मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव का हो जाता है तो वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह जान लो कि समस्त प्रकार के जीव जंतु जो योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। और ये भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, और ये 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण हैं। हे अर्जुन, जब जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों में बंध जाता है। सत्वगुण निष्पाप अन्य गुणों के अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम तृष्णाओं और कामनाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे भरतपुत्र, तुम यह जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारियों जीवों का मोह है। इस गुण के जीव पागलपन, आलस्य तथा नींद में बंध जाते हैं। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और मनुष्य के अंदर और बाहर सब शुद्ध होता है, उसे सत्वगुण की स्थिति कहा जाता है। हे भरतवंशी, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तब अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म और इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं, और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो हे कुंती पुत्र, तब मनुष्य आलसी और मोहग्रस्त रहता है। तब वह कोई काम ज्ञान के अनुसार नहीं करता, सब अपनी सनक के अनुसार करता है। उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम करना ही नहीं चाहता। यह मोह कहलाता है। तमोगुण की वृद्धि
हो जाती है, तो हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अंधेरा और प्रमाद जकड़ लेता है। जब कोई सद्गुण में मरता है तो उसे महर्षियों के लोकों की प्राप्ति होती है, और जब कोई मनुष्य रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म प्राप्त करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हे कुंती पुत्र, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के फल होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान और मोह उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, सतोगुणी व्यक्ति हमेशा उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत तमोगुण में स्थित हैं वे नीच नरक लोकों को जाते हैं। जब मनुष्य यह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई भी कर्ता नहीं है, तब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है। तब वह मनुष्य मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, और जब वह मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अब अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाने जाते हैं? उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों के किस प्रकार पार करता है? भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर भी न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, और जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के समान जैसी भी स्थिति हो सब में एक समान रहता है, चाहे वह शत्रुओं के बीच हो या मित्रों के बीच में हो, सबसे एक जैसा व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। जो हर स्थिति में समान रहता है और पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस प्रकार ब्रह्म के सत्र तक पहुंच जाता है, और मैं ही उस ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख पद है। अतः जो मनुष्य सदा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं वे तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त कर लेते हैं।
उनमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा होती है और वो धीरे धीरे हर स्थिति में एक समान रहने लगते हैं और धीरे धीरे प्रकृति को वश में करने की इच्छा भी दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्तों में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति बढ़ती है। इस प्रकार व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म ज्योति मानकर हर स्थिति में रह सकता है। वह भगवान के तुल्य हो जाता है। और इसी के साथ में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का सार समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।